अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि नॉर्मली हेल्दी टीथ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में ये वीडियो है। एक चीज़ जो रोज़ करनी है, हम सब जानते हैं, हमें 2 बार दिन में ब्रश करना है। ब्रश जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, या मीडियम सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट, डिपेंडिंग ऑन नीड। वो आपका सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। पेस्ट जो है, अगर आपका फ्लोराइड डेफिशिएंट एरिया है तो आपको फ्लोराइड पेस्ट चाहिए। आपका अगर एक्स्ट्रा फ्लोराइड वाला वाटर है तो आपको फ्लोराइड पेस्ट नहीं चाहिए, फिर आपको रेगुलर पेस्ट ही चाहिए। तो पेस्ट जो है वो आपको जितना मटर का दाना है उतनी पेस्ट आपको ब्रश के ऊपर लगा लेनी है। थोड़ी प्रेशर से लगाइए ताकि वो जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के, उनके थोड़ा अंदर तक चली जाए। फिर ब्रश करना जब शुरू करिए तो एक साइड से शुरू करके कंप्लीट सारे के सारे दांत कवर कीजिए, पहले बाहर से फिर अंदर से। और ब्रश जो है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो मसूड़े की तरफ रखिए, आगे पीछे 10-12 बार करके फिर नीचे लीजिए, फिर ऊपर की तरफ करिए। उससे क्या होगा, थोड़ा मसूड़े का मालिश होगा, थोड़े दांतों के बीच का क्लीनिंग होगा, और फिर दांतों के बीच की क्लीनिंग भी होगी और दांतों के टॉप की भी क्लीनिंग हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपको दांतों के बाहर की साइड, फिर दांत के अंदर की साइड भी वैसे ही करना है कि ब्रश लेके मसूड़े की तरफ दांत ब्रिसल्स को रख के थोड़ा मसाज करना है और फिर नीचे दांत की तरफ ले आना है। नीचे वाले दांतों के लिए भी ब्रिसल्स को नीचे की तरफ रखा, थोड़ा मालिश किया मसूड़े का और ऊपर की तरफ ले आए। ये बाहर किया, अंदर किया, एंड में जो टॉप सर्फेसेस हैं जिससे आप खाना चबाते हो, उन सर्फेसेस को भी ऊपर भी नीचे भी सब तरफ उनको भी क्लीन करिए। आमतौर पर 2 से 2.5 मिनट आपको ब्रश करने में लगने चाहिए। इससे कम आप करते हैं तो शायद आपने ब्रशिंग पूरी नहीं की। अक्सर एक चीज़ जो हम ज़रूर देखते हैं पेशेंट्स में वो ये होता है कि अगर पेशेंट राइट हैंडेड है तो वो ब्रश जब करता है तो नॉर्मली उसकी राइट साइड तो काफ़ी ठीक ठाक ब्रश हो जाती है, लेकिन जब उसका हाथ टेढ़ा होकर राइट साइड करने की ज़रूरत होती है तो उसके कैनाइन और प्रीमोलर एरियाज टोटली, ये आगे के दांत जो है, जो साइड का वो हाथ यूज करता है उस साइड के कैनाइन प्रीमोलर एरिया अक्सर वो स्पेयर कर देता है, वो ब्रश नहीं करता। तो वो 3 दांत हम देखते हैं अक्सर राइट हैंडेड में राइट साइड के, और लेफ्ट हैंडेड में लेफ्ट साइड के कैनाइन प्रीमोलर अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक साइड से शुरू होकर कॉन्शियसली सारे दांतों को ब्रशिंग में कवर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हर खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करिए ताकि कुछ भी खाना आपके दांतों के बीच में या मसूड़ों के ऊपर ज़्यादा देर बैठा नहीं रहे, क्योंकि मसूड़ों की सड़न, दांतों की सड़न यही चीज़ें पैदा करती है जो खाना आपका ज़्यादा देर तक वहाँ बैठा रहता है। तो कुल्ला करना इज़ अ गुड हैबिट, वो हम कहेंगे कि हर एक को करना चाहिए। ब्रश कर सकते हैं आफ्टर एवरी मील तो इवन बेटर। अब ज़रूरी नहीं हर बार आप ब्रश करते हैं तो आपको ऊपर पेस्ट लगाकर ही ब्रश करना है। कई बार आप पानी से धोकर अपने टूथब्रश को सीधा भी ब्रश कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि जो खाना आपका मुंह में लगा रहा उसको आपने हटा दिया, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे चॉकलेट खाना चाहते हैं, बच्चे को चॉकलेट खाने से मना मत करिए, उसको शायद कैलोरिक नीड है उस वक्त, पर जब वो चॉकलेट खाए उसके बाद उसको एक बार बोलिए ब्रश करेगा तो चॉकलेट दे दूंगी। तो ब्रश करने की हैबिट उसको साथ में डालिए ताकि वो क्लीन करे अपने दांत, उसके दांतों में सड़न पैदा नहीं हो। और बात, जब आप अपनी इतनी आपके हाथों में डेक्सटेरिटी बन जाए तो आप फ्लॉसिंग की हैबिट ज़रूर डालिए। फ्लॉसिंग की हैबिट क्या है कि डेंटल फ्लॉस हैंडल में आ जाते हैं आजकल, वो लेकर धागा होता है, उसको आप दांतों के बीच में अंदर बाहर ऊपर नीचे करके दोनों साइड, जैसे किसी भी दांतों के बीच में आपने डाला, दोनों साइड्स, 2 दांत हैं उसके साइड्स पे, तो एक साइड पर और दूसरी साइड पर, दोनों साइड पर उस धागे से आप क्लीन करिए। ये आप सारे दांतों में करते हैं तो नॉर्मल ब्रश ने अगर आपकी सिर्फ अंदर बाहर और टॉप को क्लीन किया तो फ्लॉस आपका इन बिटवीन टीथ भी क्लीनिंग कर देगा। उससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपके दांतों के बीच में कभी कीड़ा या डिके शुरू नहीं होगा। एंड माउथ वॉश जो है उसके बारे में हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। अच्छा, ब्रश की भी एक बात और बताना चाहेंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करें कि हम नॉर्मल ब्रश यूज़ करें। तो हम एक जनरली आपको बात बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश में आपका प्रेशर और वो सब जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है।
जबकि हाथ में आपके कंट्रोल में है। तो अक्सर हमने देखा है जब पेशेंट इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करते हैं तो नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर डालने से उनके दांतों के गर्दनों पर, नेक्स के पास डिप्रेशंस आ जाते हैं और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। कारण यही है कि पेशेंट का ध्यान नहीं होता, बस वो ऐसे घुमाता है और प्रेशर भी कई बार ज्यादा हो जाता है तो आउट ऑफ कंट्रोल। नॉर्मल में तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस वर नॉट मेंट फॉर नॉर्मल पीपल, वो उन लोगों के लिए बने थे जिन लोगों को हैंडीकैप थे या बेड रिडन थे, जिनको एक्चुअली ब्रश करने के लिए वो नहीं था, दे कुड नॉट डू इट विद देयर ओन हैंड्स। तो नॉर्मल में आप अपना मैनुअल ब्रश कीजिए, 2.5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आप यू कैन बी श्योर कि आप डैमेज नहीं करेंगे अपने मसूड़ों को और दांतों को, और अच्छे से सारे दांत क्लीन हो जाएंगे। थैंक यू।